कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख संत कवयित्री मीराबाई और संत मीराबाई के 10 पदों का भावार्थ या 10 पदों का अध्ययन हमें करना होगा। इन 10 पदों के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 10 पदों में से एक पद संदर्भ के लिए भी पूछा जाता है। तो बच्चों, संत मीराबाई के जो 10 पद हमारे अध्ययन के लिए है, एक एक पद का भावार्थ गहराई से हमें देखना होगा। सर्वप्रथम जो पद है, उस पद का वाचन संपूर्ण पद मैं धीरे धीरे एक एक छंद एक एक पद पढ़ता हूं और प्रत्येक छंद में प्रत्येक पंक्ति में जो कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द का अर्थ हमें देखना होगा। फिर उसके बाद उस पद का संदर्भ हमें कैसा लिखना होगा और फिर उसके बाद उस पद का भावार्थ, उसका अर्थ हमें देखना है। तो चलो सर्वप्रथम पहला जो पद है उसका वाचन हम करेंगे। मन थे परस हरीरे चरण, मन थे परस हरीरे चरण, सुभग शीतल कवल कोमल, जगत ज्वाला हरण। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इन चरण ध्रुव अटल करस्या, शरण अरण शरण। इन चरण ब्रह्मांड भेट्या, नकसिका गिरी भरण, इन चरण कालिया नाथ्या, गर्भ माधवा हरण। और आखिरी पंक्ति है, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण। बच्चों, ये पहला पद है, ये 7 पंक्ति का पहला पद है। इनमें जो कठिन शब्द है, ये पहली पंक्ति में 2 शब्द है। एक शब्द है मन, मन का अर्थ होता है मनुष्य का मन। परस शब्द का अर्थ है स्पर्श करना। दूसरी पंक्ति है, उसमें शब्द है कवल, कवल का अर्थ होता है कमल का फूल। जगत, जगत यानी संसार, संसार यानी विश्व। ज्वाला, ज्वाला यानी दुख। हरण यानी नष्ट करना। तीसरी पंक्ति है, उसमें प्रहलाद शब्द है। प्रहलाद यानी भक्त प्रहलाद। परशा यानी स्पर्श करना। चौथी पंक्ति है, उसमें शब्द है ध्रुव, ध्रुव यानी ध्रुव बाल। अटल यानी कायम, करशा यानी कर लिया। अगली पंक्ति है, उसमें शब्द है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अर्थ होता है विश्व।
छठी पंक्तियां हैं, उसमें शब्द है कालिया नाथा। कालिया नाथा शब्द का अर्थ है कालिया नाग। गर्भ, गर्भ यानी गर्भ। और आखिरी पंक्ति जो है उसमें शब्द है दासी। दासी यानी सेविका। गिरिधर, गिरधर यानी जिन्होंने गिरि पर्वत ऊपर उठा लिया था, ऐसे श्री कृष्ण। और आखिरी शब्द है अगम। अगम का अर्थ होता है अपार। तो बच्चों, इस पद का संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? संदर्भ में इस तरह लिखना होगा आपको, प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। क्या? प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। फिर इस पद में किसका वर्णन किया गया है? कौन सा विषय चित्रित किया गया है? इस पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति व्यक्त की है। यानी श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसी को उन्होंने चित्रित किया है। यानी मीरा ने अपने मन से, मीरा ने अपने स्वयं के मन से भगवंत यानी श्री कृष्ण के चरणों पर लीन होने के लिए कहा है, पड़े रहने के लिए कहा है। इन पदों का भावार्थ हमें ऐसा होगा, एक एक पंक्ति का भावार्थ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। संत मीराबाई कहती है, अपने मन से कहती है, संत मीराबाई अपने मन से कहती है, मन थे परस हरि के चरण, मन थे परस हरि के चरण। संत मीराबाई अपने मन से कहती है कि हे मन हरि यानी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर। श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर यानी श्री कृष्ण के चरण पकड़ ले, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगा दे। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरणों की जो सुंदरता है या श्री कृष्ण की जो महिमा है, उस महिमा का वर्णन किया। अपने मन से कहती है कि श्री कृष्ण के चरण पकड़ ले। क्यों चरण पकड़ ले? श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं वह वर्णन करती है। सुभग शीतल कवल कोमल जगत ज्वाला हरण। जो सौभाग्यशाली है जिसके चरण शीतल कमल के कोमल फूलों की तरह है, जो सारे संसार का दुख नष्ट कर देता है। वह कौन है? तो वह भगवंत श्री कृष्ण है। इसीलिए ए मन श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श कर। आगे की पंक्तियां हैं, वह उदाहरण देती है अपने मन को। संत मीराबाई अपने मन को उदाहरण देकर कहती है, इन चरण प्रहलाद परशा इंद्र पदवी धारण। हे मन, अरे इन चरणों को यानी श्री कृष्ण के चरणों को भक्त प्रहलाद ने स्पर्श किया तो उसने इंद्र की पदवी धारण की। इंद्र की पदवी धारण की, इसका मतलब क्या है? उसका उद्धार हो गया। किसका उद्धार हो गया? भक्त प्रहलाद का उद्धार हो गया, क्योंकि उसने भक्त प्रहलाद ने श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान दिया था। अगली पंक्ति है, इन चरण ध्रुव अटल करसा शरण असन शरण। वह उदाहरण देती है, ध्रुव बाल का उदाहरण देती है कि ये मन श्री कृष्ण के चरणों को भक्त ध्रुव ने स्पर्श किया था, उसके चरणों पर पड़े रहे थे, तो भगवंत श्री कृष्ण ने हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना कर लिया था, अपनी शरण में ले लिया था। यीन चरण ब्रह्मांड भेटो नकसिका गिरी भरण।
अरे इन चरणों पर यानी श्री कृष्ण के चरणों पर संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है। नकसिक गिरी भरण, अरे अहिल्या जो है, गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या पड़ी हुई थी पत्थर बनकर, उसके स्पर्श से ही उसका उद्धार हो गया। इन चरण कालिया नाथ्या गर्भ मातवा हरण, अरे इन श्री कृष्ण के चरणों ने ही कालिया नाग का वध किया था, कालिया नाग को मारा था। और उस आसमान में गर्जना करने वाले जो मेघ है, उन मेघों का हरण भी श्री कृष्ण ने ही किया था। और आखिरी पंक्ति है, दासी मीरा लाल गिरधर, संत मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि ये श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूं, गिरिधर की दासी हूं और अगम तारण धार, और ये अपार संसार जो है वह अत्यंत सुख से मुझे तारण दे, विश्व में तारण दे। इस तरह यह पहला पद है जिसका भावार्थ हमने देखा है। और दूसरा जो है पद, वह दूसरा पद केवल 5 पंक्ति का, 5 छंदों का पद है। मैं पढ़ता हूं, तनक हरि चितवा मारी और, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर, मारी आशा चितवनी थारी, और ना दूजा दूर, उभ्या ठाड़ी अर्ज करू, छू करता करता भोर, मारी रे प्रभु हरि अविनाशी, देसु प्राण अघोर। ये जो पहली लाइन है, पहला छंद है, पहली पंक्ति है, उस पहली पंक्ति में चितवा नाम का एक शब्द है। चितवा का अर्थ होता है देखो। दूसरी लाइन है, उसमें एक शब्द है थे का अर्थ होता है तुम, और एक शब्द है ना यानी नहीं, और एक शब्द है हिवड़ो यानी हृदय। तीसरी लाइन में एक शब्द है दौर यानी दौड़। चौथी लाइन जो है उसमें एक शब्द है उभ्या ठाड़ी यानी आशा में खड़ी है, और एक शब्द है उसमें भोर यानी सुबह, और आखिरी जो लाइन है उसमें आखिरी शब्द है अंकोर का अर्थ होता है नौछावर कर देना, समर्पित हो जाना। इस 2 नंबर के पद जो है उसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? उसका संदर्भ हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, और इस पद में संत मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त हुई है। यानी यहां मीरा का श्री कृष्ण के प्रति एक समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यानी श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया था श्री कृष्ण की भक्ति में। जिस समय मीराबाई ने अपना ससुराल छोड़ा, ससुराल छोड़ने के बाद वह साधु संतों के संग रहने लगी, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती थी, वह गाती थी, कपड़ों की सुध नहीं थी, सब कुछ समर्पित कर दिया था। इस पद का भावार्थ इस तरह का है, संत मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, पहली पंक्ति में संत मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि ये श्री कृष्ण, अरे थोड़ा सा भी हमारी ओर देखो ना, हमारी ओर देखो ना थोड़ा भी। दूसरी पंक्ति में कहती है, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। देखो, ईश्वर पर रूठने का अधिकार भी भक्त का होता है, और जो भक्त ईश्वर से अधिक प्रेम करता है, अंतर मन से प्रेम करता है ना, उस भगवंत पर रूठने का अधिकार भी उसका है। जैसे कि देखो, संत तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी ना, वह पत्नी भगवंत को गालियां देती थी। अरे गालियां देती थी, उसमें प्रेम था। वह उस विठल से वह काला कहती थी। यह अधिकार किसको दिया था?
यह अधिकार मिला था सिर्फ तुकाराम महाराज की पत्नी को अधिकार मिला था, क्योंकि उतनी भक्ति निस्वार्थ और पवित्र भाव की भक्ति थी। संत मीराबाई क्या कहती है? श्री कृष्ण से कहती है कि ये श्री कृष्ण तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। अरे हम तो तुम्हारी ओर देख रही है, मैं तो तुम्हारी ओर देख रही हूं, और तू तो थोड़ा भी हमारी ओर नहीं देखता। तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। मारी आशा चितवनी थारो और न दूजा दूर। ये श्री कृष्ण, मेरी आशा तो सिर्फ तुम पर लगी हुई है और किसी पर नहीं है, और तुम तो देखते भी नहीं। उब्या ठाड़ी अर्ज करूं छू करता करता फोर। और मैं तुम्हारी आशा से, तुम अभी देखेंगे, थोड़ी देर के बाद मेरी ओर देखेंगे। अरे हमारी सारी आशा तो तुम पर है, और हम आशा करती करती, तुम्हारी आरज़ू करती करती, प्रार्थना करती करती खड़ी है, और खड़े रहते रहते सुबह हो गई तो भी तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हैं। और आखिरी पंक्ति है, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देसु प्राण अकोर। संत मीराबाई कहती है कि ये प्रभु तुम तो अविनाशी है, तुम तो अविनाशी है, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर ही मैं अपने प्राणों को नौछावर कर दूंगी। ये सारा प्राण जो है मेरा, ये तुम पर नौछावर कर दूंगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए, इतनी ही विनंती है। इस तरह ये दूसरे पद का भावार्थ है।